रात के लगभग 9 बजे। ये बंजारे थे। दिन भर शहरों में घूमकर भीख मांगना, जो मिले उसी के दम पर स्टेशन के किसी कोने में पूरी रात गुजारना, और जब मन भर जाए तो किसी भी रेलगाड़ी से दूर नए स्टेशन के लिए निकल जाना। ये बिल्कुल वैसी ही जिंदगी थी जो मैं चाहता था अपने लिए, हमेशा नहीं, कभी कभी। तो बेचारा कौन है, यह कि मैं? आज़ाद कौन है, ये या मैं? इनके और मेरे बीच में अंतर मात्र इतना था कि मैं जीवन पर अपना नियंत्रण चाहता था और ये खुद जीवन के नियंत्रण में थे। तो जब आप स्वयं घटनाओं के नियंत्रण में हो जाते हैं, उसका आनंद नहीं ले पाते। घटनाओं पर आपका नियंत्रण ही रोमांच पैदा करता है। मैं रोमांच चाहता था और ये उसे जी रहे थे, पर उन्हें पता नहीं था। क्या मैं थोड़ी देर के लिए इनसे अपनी आत्मा नहीं बदल सकता? आत्मा से थोड़ा अंधविश्वास जैसी गंध आती है, और मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में कई साल झक मारते हुए बिताए हैं, तो नए तरीके से भी इस बात को कहा जा सकता है। क्या मैं इनसे उन भावनाओं की विद्युतीय संवेदना उधार ले सकता हूँ जो इनके दिमाग में इस वक्त अनुनाद के रूप में बह रही है? शायद मैं थोड़ा सा बहक गया। अब मेरी बातों से वैज्ञानिक फिलॉसफी की महक आ रही होगी। क्या करूं, आदत से मजबूर जो हूं, खून में तभी दूर से आ रही किसी ट्रेन के हॉर्न की आवाज कानों से टकराई। मैंने देखा प्लेटफॉर्म पर लोग इकट्ठा हो रहे थे। एक क्षण के लिए मन में आया, निकल चलते हैं किसी अनजान स्टेशन की ओर। फिर जेब में पड़े पर्स के भीतर सुस्ता रहे कुछ फुटकर पैसों ने डराना धमकाना शुरू किया। कैसे जिएगा, क्या खाएगा, कहाँ सोएगा? भीतर बैठा बहतू घुमक्कड़ इंसान झगड़ने को तैयार था। जैसे ये जी रहे हैं, जैसे ये खा रहे हैं, जैसे ये सो रहे हैं। पर फुटकर चिल्लरों ने तो हद ही कर दी। जब हम तेरे बटुए से निकलकर दूसरे के गुल्लक में चले जाएंगे तो क्या भीख मांग कर खाएगा? हाँ, जरूरत पड़ी तो मांग लूंगा। तेरे जैसे हट्टे कट्टे आदमी को कौन भीख देगा? इनको कौन देता है? इनकी हालत देख, तेरा दिल नहीं पसीज रहा? मैंने भी धमकाया। तुम क्या मेरे बटुए से निकल कर उनके कटोरे में जाना चाहते हो? भला मेरी सेहत में क्या फर्क पड़ता है? जैसे तू वैसे वो। अब मुझे बुरा लगा। तो तुम्हारे लिए मैं और वो बराबर हैं। कम से कम औकात देखकर बात किया करो। तब वो मुस्कुरा कर बोला, बल्कि कटाक्ष किया। मेरे बिना तुम्हारी क्या औकात है? अब मैं तिल मिलाया, सच चौथा जो है। तुम भूल रहे हो कि हम लोगों ने ही तुम्हें बनाया है। वह भी चिढ़ा। तो अपनी बात कर, पूरी मानवता का ठेका मत ले। मुझे तो मौका मिल गया टांग खींचने का। तो तुमने भी क्या पूरे मुद्रा समाज का ठेका ले रखा है? तुमसे बड़े बड़े नोट हैं, 500, 1000, 2000। तुम्हारी जितनी औकात है उसमें मैं बस एक बार का खाना ही खा सकता हूँ, वो भी बहुत ही मुश्किल से। तो कौन कह रहा है मटर पनीर खाने के लिए? लाई चना से हफ्तों आराम से कट जाएंगे। उसकी बातों में मुझे सहमत होने की गंध आ रही थी। तुम क्या मुझे उकसा रहे हो कि मैं ट्रेन पकड़कर निकल चलूं? तू सीधा आदमी है, इसलिए तेरे पास में ज़्यादा सुकून है। बाहर निकलेगा तो मुझे खर्च जरूर करेगा, जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे। मुझे तुम्हारी नहीं, अपनी फिक्र है। तब मेरी नज़र पटरियों पर सरकती हुई ट्रेन पर गई। पर मैं तुम्हारी फितरत पर भरोसा कैसे करूं? तुम तो किसी एक के पास ज़्यादा देर टिकते ही नहीं। मैं सिर्फ उनके पास ज़्यादा देर नहीं टिकता जिनकी महत्वाकांक्षाएं उनकी ज़रूरतों से बड़ी हैं। मैं भी तो चाहता हूँ कि हवा में तैरता हुआ एंटी ग्रेविटी वाला घर हो, चंद्रमा तक आने जाने के लिए प्राइवेट रॉकेट, स्पेस में तैरता हुआ शानदार लग्जरी होटल, समय में यात्रा करने के लिए टाइम मशीन, समानांतर ब्रह्मांड की सुंदरियाँ रात दिन मेरी सेवा में लगी रहें। अब बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि दुनिया का सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी इंसान मैं हूँ? इसे महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि सनक बोलते हैं। तुम एक झक्की टाइप की हवाबाज आदमी हो। भला वो चीज़ कैसे खरीदोगे जो मौजूद नहीं है?
तब मैं मजे से मुस्कुरा कर बोला, तुमने मेरी औकात दिखाई और मैंने तुम्हारी औकात दिखा दी। तुमसे मैं बस वही चीज़ें हासिल कर सकता हूँ जो इंसानों द्वारा बनाई जा चुकी हैं, लेकिन जो चीज़ें अभी तक बनी ही नहीं वो तुम्हारी पहुँच से बाहर है। उसे तो बुद्धि, तर्क और ज्ञान से ही बनाया जा सकता है। तब मुझे पहली बार पता चला कि चिल्लर भी मुंह फुला कर उठते हैं। क्या किसी चीज़ के निर्माण में मेरी कोई भूमिका नहीं है? आखिरकार उसको मनाना ही पड़ा। जब दुनिया के कई कुशल लोगों को किसी प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो तुम ही तो उनको एकत्रित करते हो। मेरे शब्द जाल में वो फंसता हुआ नजर आया। मुंहबाजी में कोई जीत सकता है? वह दुलराने वाले स्वर में बोला, क्या मैं इससे कम महत्वपूर्ण हो जाता हूँ? किसी धागे को इतना नहीं खींचना चाहिए कि वह टूट जाए। आखिरकार पतंग को ढील देने वाले अंदाज में मैं बोला, बिल्कुल नहीं। अब जाकर वो माना। इस बार थोड़ा मटक कर बोला, ट्रेन जा रही है, क्या ख्याल है, चले? मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर वासी लेते हुए बोला, कुछ चीज़ें सोच में रहें तो ज़्यादा रोमांचित करती हैं। अगर उन्हें जी लिया जाए तो शायद सोच भी खत्म हो जाएगी। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर कभी इसी बेंच पर मैं और तुम एक बार फिर से एक मुकम्मल बहस करेंगे किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए। पर यकीनन मरने से पहले मैं इस सोच को ज़रूर जीना चाहूँगा, बस किसी दिन इस दुनियादारी से फुर्सत मिल जाए।